हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे वो लेंस के बारे में बात करेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में ही दर्पण और लेंस को साथ में लेके आए थे, तो सोचे कि दर्पण और लेंस साथ में ही पढ़ा दे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैंने क्या किया कि दर्पण को एक ही वीडियो में समाप्त किया। उसके बाद मैंने अगले वीडियो में लेंस लेकर आया। आज हम जानेंगे कि लेंस है क्या, लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेंस कितने प्रकार का होता है। कई सारा ऐसा बीमारी होता है, कभी निकट दृष्टि दोष होता है, कभी दूर दृष्टि दोष होता है, तो कभी जरा दृष्टि दोष होता है, कभी बिंदुकता या क्षैतिज वाली बीमारी होती है। तो ये सब को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो चलिए हम आज बात करेंगे इसके लेंस के बारे में। और लेंस के बारे में पढ़ने से पहले एकदम जोरदार जो मोटिवेशनल लाइन होता है हर रोज की तरह आज भी एकदम जोरदार होगा, तो आप लोग बने रहे क्लास में जब तक अंत ना हो जाए। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। जैसे आप एग्जाम दोगे 2025 में, आपको पता चलेगी कि लेंस ये जो फिजिक्स का पार्ट है, 10th क्लास का फिजिक्स का पार्ट है, ये लेंस एग्जाम में कितना प्रभाव डालता है। तो चलिए मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं कि श्री कृष्ण ने साफ कहा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कि श्री कृष्ण ने साफ कहा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर है सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कि कर्म में अगर है सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। कहा जाता है कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरती है, कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, कि सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, कि हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब जाके वो खूब खनकता है, कि मिट्टी का बर्तन पकता है तब जाके वो खूब खनकता है। अगर सूरज जैसे बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, कि सूरज जैसे बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचूं रात सरल होगा, कि हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचूं रात सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कहने का मतलब अगर आप थमे रहे, बने रहे, तो हर एक संकट टाला जा सकता है, हर एक संकट कोशिश करने पे बदला जा सकता है। तो बस कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि लेंस है क्या। देखिए मैंने मान लीजिए लेंस क्या है, ये मान लीजिए कोई शीशा है। क्या है? शीशा। क्या है? कोई शीशा। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, ये कोई शीशा है। बेटा आप लोग ऐसे मत चिल्लाइए, अरे लड़का मत चिल्लाओ। ये कोई शीशा है। कहने का मतलब लेंस क्या है कि जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके। लेंस क्या है? जैसे हम चश्मा पहने, ये तो लेंस है, इधर से हम बाहर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि लेंस किसको कहा जाता है? ये पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है बेटा? पारदर्शी होता है। याद रखना है, ये बात सब क्वेश्चन पूछी जाती है। लेंस पारदर्शी होता है, लेकिन दर्पण जो होता है अपारदर्शी होता है। अगर इसी में हम ये कोई शीशा अगर पीछे से कोई लेप चढ़ा दे तो ये क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। अगर ये पीछे से लेप नहीं चढ़ा रहे हैं तो ये क्या है? लेंस है। क्या है? लेंस है। तो सबसे पहले अगर आपको समझना है कि एक पारदर्शी होता है, क्या होता है? एक पारदर्शी होता है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब लेंस ऐसे भी बन सकता है, कभी लेंस ऐसे भी बन सकता है, कभी लेंस वृत्ताकार भी होता है। कहने का मतलब अब चश्मा को देख के पता चल गया होगा कि लेंस वृत्ताकार भी आता है। कई प्रकार का लेंस होता है। क्या होता है? कई प्रकार का लेंस होता है। सबसे ज़्यादा इसका अगर लिखना है परिभाषा डिफिनेशन तो लेंस एक पारदर्शी है। क्या है? लेंस एक पारदर्शी है जो क्या होता है? कांच का बना होता है। क्या होता है? कांच, शीशा, कांच। क्या है? शीशा, कांच। लेंस पारदर्शी होता है, गोलीय पृष्ठ होता है, या आयताकार होता है, या त्रिभुजाकार होता है। कई प्रकार के लेंस होती है। क्या होता है? कई प्रकार को हम लेंस होता है। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि लेंस जो होता है, लेंस का डिफिनेशन आपने समझ गया, तो लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले आपको समझना है ये जो लेंस है, लेंस दो प्रकार का है। क्या है? लेंस जो है ये दो प्रकार का। सबसे पहले आपको जानना है कि एक तो है उत्तल लेंस, एक है उत्तल लेंस, एक है उत्तल लेंस, और दूसरा क्या है? अवतल लेंस।
अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के। याद रखना लेंस जो है 2 प्रकार का, एक तो उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। सबसे पहले आपको अगर फिगर बनाना आ जाए, चित्र बनाना आ जाए, तो आपको डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेंस का अगर फिगर इमेज बनाना समझ जाए तो लेंस का जो परिभाषा है, उत्तल लेंस कौन है, अवतल लेंस कौन है, इसका याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं बारी बारी। देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये है अवतल लेंस, ये है उत्तल लेंस। क्या है? ये है अवतल लेंस, ये है उत्तल लेंस। तो सबसे पहले समझना है कि उत्तल लेंस किसको कहा जाता है, उत्तल लेंस किसको कहा जाता है और अवतल लेंस किसे कहा जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस क्या है कि किनारे का भाग, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। किनारे का भाग पतला हो, किनारे का भाग पतला हो, इधर भी पतला है। कहने का मतलब क्या है कि किनारे का भाग पतला हो और बीच वाला भाग जो हो, बीच वाला भाग मोटा हो। क्या हो? बीच वाला भाग मोटा हो। कहने का मतलब अगर आपसे पूछे कि उत्तल लेंस का सबसे पहले आपको फिगर कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। अगर आपसे पूछे कि उत्तल लेंस किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है कि वैसे लेंस जिसका किनारा का भाग क्या है, किनारा का भाग पतला है और बीच वाला भाग क्या है, मोटा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? देखिए इसका जो किनारा वाला भाग है, किनारा वाला जो भाग है ये मोटा हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया। किनारा वाला भाग क्या है? किनारा का भाग मोटा है। क्या है? मोटा है। किनारा का भाग मोटा। और ये देख रहे हैं बीच वाला भाग क्या है? पतला है। बीच वाला भाग पतला है। तो आपको कुछ याद नहीं करना है। कैसे आपको अवतल लेंस का डिफिनेशन बनाना है कि किनारे का भाग क्या है? पतला, किनारे का भाग मोटा है और बीच वाला भाग पतला है। क्या है? अगर डिफिनेशन बनाना है तो ऐसे लेंस जिसका किनारा का भाग मोटा हो और बीच वाला भाग क्या हो? पतला हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। आपने समझ गया, अवतल लेंस कहते हैं। चलिए आपने समझा कि लेंस 2 प्रकार का होता है, एक तो किनारा का भाग होता है। याद रखना है ये जो उत्तल लेंस होता है, मान लीजिए ये कोई उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। इससे कोई अक्ष जाएगा, अक्ष जैसे ही जाएगा, कोई प्रकाश जाएगा तो क्या होगा? ये पार कर जाएगा। जैसे ही प्रकाश जाएगा ये क्या होगा? पार कर जाएगा। तो देखिए जैसे ही पार करेगा तो मान लीजिए यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ 2F1, यहाँ तो केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। इधर F2 होगा। एक सेकेंड मैं देख लेता हूं। चलिए क्या है? इधर 2F1 हुआ, इधर F1 हुआ। कोई अगर प्रकाश इधर से जाएगा तो क्या होगा? फोकस से मिलेगा। कोई भी प्रकाश इधर से जाएगा तो क्या करेगा? फोकस से मिलेगा। एक होगा अवतल लेंस। क्या होगा? एक होगा अवतल लेंस। कोई अवतल लेंस, इससे भी प्रकाश जाएगी, इससे भी कोई अक्ष गुजरेगी। इधर भी F1, इधर 2F1, इधर 2F1। जैसे ही यहाँ से प्रकाश जाएगी तो ये मुड़ेगी नहीं, इसका शेप ही इस तरह से बना है कि ये प्रकाश इधर चल जाएगी। ये क्या होगा? ये प्रकाश इधर चल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अवतल लेंस है, ये प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। और ये जो अवतल लेंस है, उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश को केंद्रित करता है और अवतल लेंस क्या है? प्रकाश को फैलाता है। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को फैलाता है। याद रखना है कि अवतल लेंस जो है वो प्रकाश को फैलाता है, उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। और यही दर्पण में बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश केंद्रित करता था, अवतल दर्पण में प्रकाश केंद्रित करता था, उत्तल दर्पण में क्या कर रहा था? प्रकाश फैला रहा था। लेकिन इसका जस्ट उल्टा। और दूसरी बात याद रखना है कि इसमें क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। मैंने बताया कि उत्तल दर्पण भी पॉजिटिव होता है और उत्तल लेंस भी पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, और ये ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस भी ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण भी ऋणात्मक होता है। आपने समझा? देखिए ये जो
उत्तल लेंस है, क्या है उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस क्या करता है कि हमारे आंखों, पूछेगा कि मानव का जो आंख होता है वो कौन सा लेंस के द्वारा काम करता है। कहने का मतलब मानव का जो आंख होगा वो किस लेंस की तरह काम करता है। तो आपको बेटा बताना है, आंख तो इस टाइप से होता है, आंख तो इस टाइप से होता है, इसका मतलब ये आंख इसी टाइप से, तो इसका मतलब क्या है, किनारा का भाग पतला और बीच वाला भाग क्या है, मोटा। इसका मतलब स्पष्ट है कि मानव की जो आंख है, मानव की जो आंख है वो किस लेंस का प्रयोग करता है, मानव का जो आंख है वो किस लेंस का प्रयोग करेगा, वो करेगा उत्तल लेंस का। किसका करेगा, उत्तल लेंस का, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये प्रकाश को केंद्रित करता है, क्या करता है, केंद्रित करता है। जैसे ही केंद्रित करेगा वस्तु बड़ा बनाएगा, जैसे अवतल दर्पण जो केंद्रित करता था वस्तु बड़ा बनाता था कि नहीं, वस्तु का अपेक्षा उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाता था। इसी तरह उत्तल लेंस जैसे ही प्रकाश को केंद्रित करेगा तो वस्तु का अपेक्षा क्या करेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो अवतल लेंस होता है ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा बताइए दूरबीन में कौन सा लेंस का प्रयोग करता है, दूरबीन जब देखने का काम करता है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करता है, तो आप लोग कभी अगर यूज किए होंगे, मेला उला में अगर यूज किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूरबीन में हम क्या करते हैं, जब देखते हैं तो बड़ा वस्तु दिखता है, छोटा वस्तु भी हमें क्या दिखता है, बड़ा वस्तु। तो बड़ा किस में दिखता है, उत्तल लेंस में। किस में दिखता है, उत्तल लेंस में। किस में दिखता है, उत्तल लेंस में। तो हम लोग दूरबीन में भी किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस में। चलिए अब इसको मिटाते हैं और इससे जो होने वाली बीमारी है हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। इससे होने वाली बीमारी जो है हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। चलिए अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप बार बार देखिए वीडियो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे वीडियो, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, मैंने तो बता ही दिया है। देखिए अगर लेंस का फार्मूला पूछा जाए तो आप यहीं लिख लीजिए। लेंस का जो फार्मूला होगा 1/f बराबर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v। कहने का मतलब दर्पण में जो होता था वो प्लस होता था और ये जो लेंस में होता है क्या होता है, लेंस में जो होता है ये माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में। ये चिन्ह माइनस में होता है। और ये जो f है इसमें भी फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी जब न्यूमेरिकल बनाओगे उसमें आपको मजा आएगा बनाने में। u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये जो v है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। पूछेगा कि लेंस के सूत्र में जो v है वो क्या है, वो v है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी और f क्या है फोकस दूरी। क्या है, f क्या है फोकस दूरी। आपने समझा। चलिए अब हम जानना चाहते हैं कि इससे जो होने वाली कई रोग है, हमारे आंख में क्या होता है, दृष्टि दोष से कई प्रकार का रोग होता है। क्या होता है, जैसे दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है, दृष्टि दोष हालांकि कई प्रकार का होता है, तो हम लोग 4 प्रकार का पढ़ेंगे, 4 प्रकार का पढ़ेंगे। पहले तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा क्या है, चौथा क्या है, अबिंदुकता, अबिंदुकता दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। क्या है, अबिंदुकता। पहले क्या है कि दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है, हम लोगों को कितना पढ़ना है, 4 प्रकार का। पहला जो होता है बेटा निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा जो होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा जो होता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। तो हम लोग पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है और अबिंदुकता दृष्टि दोष है। इसको दूर करने के लिए किस दर्पण का, किस लेंस का प्रयोग करते हैं, जो हम बारी बारी पढ़ते हैं। देखिए अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो याद रखना है कि निकट के वस्तु इसको दिख पाएगा,
निकट का वस्तु इसे स्पष्ट रूप से दिख पाएगा, लेकिन दूर का वस्तु क्या होगा, दूर का वस्तु क्या होगा, नहीं दिख पाएगा। क्या होगा, नहीं दिख पाएगा। समझने का प्रयास करें कि निकट दृष्टि दोष होने वाले व्यक्ति को क्या होगा कि निकट के वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख पाएगा, लेकिन दूर का वस्तु क्या होगा, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का याद रखना है बेटा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो बीमारी होता है ना वही दिख पाता है। जैसे अब निकट दृष्टि दोष है तो निकट का ही वस्तु दिखेगा, लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर ही का वस्तु दिखेगा, बट निकट का नहीं दिखेगा। इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष में कि दूर का वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख पाएगा, दूर का वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख पाएगा, लेकिन निकट का वस्तु क्या करेगा, नहीं देख पाता है। क्या कहता है, नहीं देख पाता है। ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। याद रखना है कि इसको दूर करने के लिए क्या करना है, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। आपने समझ गया। देखिए दूसरा समझ गया। तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष। ये ऐसा दृष्टि दोष है ना इसमें निकट का वस्तु दिख पाता है ना दूर का वस्तु दिख पाता है। इसको कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद। ये कहीं देखिए नहीं पाता है। क्या करता है, ये कहीं देखिए नहीं पाता है। कहने का मतलब ना निकट के वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है, ना दूर के वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है। न निकट के वस्तु देख पाएगा, न दूर के वस्तु देख पाएगा। ऐसे बीमारी को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का। द्विफोक्सी का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं चश्मा एक बनाने का प्रयास करता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद है तो फिर बताना। इसके लिए तो आपको जरूर बताना, क्योंकि हमें फिगर बनाने नहीं आता है। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना। ऐसा लेंस होता है, क्या होता है कि अगर चश्मा पहनता है तो क्या होता है ना, उसको दूर का दिखाता है ना निकट का दिखाता है। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। तो इसमें क्या करेगा, ये आधा आधा कर देगा। क्या कर देगा, आधा आधा करेगा। जो ऊपर में होगा, कहने का मतलब ये जो पहनेंगे तो ये ऊपर में होगा, तो ऊपर में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ऊपर में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और नीचे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है कि नीचे ऊपर में कौन सा दर्पण का प्रयोग, कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और नीचे में कौन करते हैं, उत्तल लेंस का। क्या करते हैं, उत्तल लेंस का। उसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि। देखो ना निकट के वस्तु देखेगा, जब निकट के वस्तु नहीं दिख पाएगा तो क्या करेगा, अवतल का प्रयोग करेगा। जब दूर का वस्तु दूर दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा, उत्तल का प्रयोग करेगा। आपने समझा। तो दोनों दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दोनों दृष्टि दोष। ये अबिंदुकता क्या होता है, इसमें क्षैतिज दिशा नहीं देख पाता है। क्षैतिज दिशा नहीं देख पाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, अगर आप जहां अभी पढ़ रहे हैं तो अगर आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं तो आपको क्या होगा कि मोबाइल भी दिख रहा होगा और कॉपी भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। कहने का मतलब क्या है बेटा कि जिसको तुम देख रहे हो उसी को देख पाओगे। इसका मतलब क्षैतिज का मतलब क्या है, इधर तिरछा नहीं दिखेगा, इधर तिरछा नहीं दिखेगा। अगर आप जहां अभी पढ़ रहे हैं वहां से कोई पंखा देखने का प्रयास करें, कोई फ्रिज देखने का प्रयास करें, जैसे आप देखोगे तो उसके जो आसपास रहेगा वो सारा वस्तु दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा। लेकिन ये दोष ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि इधर का वस्तु नहीं देख पाता, इधर का वस्तु। तो आप लोग तो कहोगे कि ठीक है गुरुजी कि अगर किसी को नहीं देख पा रहे तो बहुत अच्छा कि हम जिसको देखना चाहते हैं वही देख पाते हैं। ऐसा इसीलिए दिक्कत होगा कि मान लो हम कहीं जा रहे हैं, इधर से कोई आ गया, कुत्ता आ गया काटने के लिए, पता ही नहीं चला हमको कि कहाँ कुत्ता काटा और कहाँ भागा। कोई आ गया, वो जो भैंसा होता है वो आ गया, आया कोई बकरा आया, एकदम एक बार जोर से दिया, खुराट दिया। अब हमको पता ही नहीं चला कि कौन आया नहीं आया। तो ये अगर दोष हो जाए, ये दृष्टि दोष हो जाए तो आदमी को समस्या होती है। क्या होती है, आदमी को क्या समस्या होती है कि क्षैतिज दिशा को नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि देखो बेटा ऐसे होता है बेलनाकार। आपने मैथ में पढ़ा होगा बेलनाकार,
ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्या होगा कि बेलनाकार का मतलब क्या, गोला लेंस होता है। क्या होता है, गोल लेंस। इधर से भी दिख जाएगा और इधर से भी दिख जाएगा। लेंस अगर गोला हो तो उसको तो चारों तरफ से ना प्रतिबिंब बनेगा, चारों तरफ से ना दिखेगा प्रकाश रिफ्लेक्ट होके, इसलिए इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार प्रयोग करते हैं। तो आप बिंदुकता में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार। जरा दृष्टि दोष में दोनों, जिसे द्विफोक्सी या और क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं। दूर दृष्टि में उत्तल और निकट दृष्टि दोष में अवतल। ये बात सारी याद रखना है। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में वास्तविक आपके लिए उपयोगी लग रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपके लिए उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को कम से कम 5 जगह शेयर करें। अगर नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल मत शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। कि अगर आप सही में लग रहा है कि इस बार एग्ज़ाम में आएगा, या लग रहा है कि ये मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर फेसबुक पर है तो ज़रूर मेरे आईडी सोनू देव है, उसको फॉलो कर ले। अन्यथा अगर आपकी इच्छा है नहीं करने का तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसका कोई दबाव नहीं, इसका कोई दबाव नहीं। और ये भी बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहोगे, ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइए। आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका रात्रि शुभ हो और अपने आसपास को ख्याल रखा कीजिए। सबसे बेहतर कि अपने माता पिता को ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि आप जो अनमोल रत्न हैं वो माता पिता आपको अनमोल रत्न समझता है। तो जब आपको ये समझता है, वो समझता है या समझती है, पिताजी समझते हैं और माता क्या है, समझती है, तो आपका भी कुछ फर्ज होता है कि उनको भी रिस्पेक्ट करें। दुनिया में हर किसी को ठुकराए, दुनिया में हर किसी से दूर हो जाए, लेकिन माता पिता से दूर नहीं जाना। ये मेरा संदेश है और ये सारा का संदेश ऐसा ही होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।